हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हीरा मंडी सीरीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है और भाई इस सीरीज को आप जाके जरूर देखिए। 8 एपिसोड है दोस्तों। 4 एपिसोड 1 घंटे के और 4 एपिसोड पौने घंटे का। आठों एपिसोड को देखने के लिए आपको धैर्य की जरूरत पड़ेगी। संजय लीला बंसाली को 14 साल लग गए इस पूरी सीरीज को, इस पूरी कहानी का ताना बाना बुनने में। 14 साल पहले मोइन बेग से ऐसी कहानी सुनी थी, पर 4 साल पहले उन्होंने पूरी जी जान लगा दी इस सीरीज को तैयार करने में और दे दिया आपके सामने हीरा मंडी। अब दोस्तों, इस सीरीज को देख करके आप समझ जाएंगे कि भाई इस सीरीज ने काफी मेहनत मांगी है। खैर, स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी है दोस्तों उस दौरान की जब क्रांतिकारी हमारे भारत को आजाद कराने में लगे हुए थे। 1920 की कहानी है। उस समय लाहौर में नवाबों का दौर था। नवाबों की जो शोहरत थी बहुत बढ़ चढ़ करके थी। नवाबों के पास जो नवाब जाता नहीं था उसका नाम ही नहीं होता था, तो वो नवाब किस बात का। बट दोस्तों, दूसरी तरफ इस पूरी सीरीज के अंदर सिर्फ लाहौर की कहानी नहीं दिखाई गई है, बनारस की कहानी भी दिखाई गई है और लखनऊ की कहानी भी दिखाई गई है। और दोस्तों, इसमें जो मेन कैरेक्टर है दमदार, वो है मलिका जान का, जो है मनीषा कोइराला, जो इसमें मलिका जान का किरदार निभा रही है। वो किरदार इतना दमदार दिखाया गया है, जो शाही महल पे हुकूमत कर रहा है। शाही महल है हीरा मंडी के अंदर, जहां पर सारी तवायफ का गढ़ है, जहां सारी तवाइफें रहती हैं। अब ये जो शाही महल है लाहौर के अंदर है। अब जो मलिका जान है उससे सब डरते हैं दोस्तों, उसके नाम से थर थर कांपते हैं। मलिका जान के नाम से उसकी खुद की बेटियां, उसके खुद के रिश्तेदार थर थर कांपते हैं। बट बात यहाँ पर खत्म नहीं होती दोस्तों। उसकी 2 बेटियां, एक है बिब्बो जान जो तवायफ हो करके भी क्रांतिकारी विचारधारा रखती हैं, और दूसरी बेटी है आलमजेब जो अभी बड़ी हो चुकी हैं। बट वो दोस्तों पोएट बनना चाहती है। बट मलिका जान उसको अपने नक्शे कदम पे चलाना चाहती है, उसको तवायफ बनाना चाहती है। बट उसकी भी एक कहानी है, उसकी कहानी है लव स्टोरी है दोस्तों। ताजदार नाम के नवाब से वो प्यार करती हैं। दोनों की बहुत बढ़िया लव स्टोरी इसके अंदर दिखाई गई है। बट दोस्तों, ताजदार अपनी विचारधारा से खुद को क्रांतिकारी मानता है और वो क्रांतिकारी बन भी चुका है। बट कहानी आगे बढ़ रही होती है, मलिका जान के हिसाब से सब कुछ चल रहा होता है। बट कहानी करवट तब लेती है जब मलिका जान का एक दबा हुआ पास उसके सामने आ जाता है। वो है पास्ट फरीदन नाम, यानी सोनाक्षी नाम का। दोस्तों, सोनाक्षी को देख करके उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब दोस्तों, 2 औरतें, 2 तवायफें आमने सामने आ चुकी हैं। आप सोच लीजिए तो क्या होगा। ऑफकोर्स झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। अब दोनों अपने कोठों की गद्दी को पाने के लिए लड़ाई लड़ रही होती हैं, और साथ साथ दोस्तों आजादी की जंग की लड़ाई का कब तड़का लग जाता है इस सीरीज के अंदर आपको पता भी नहीं लगेगा दोस्तों। यही आपका पूरी सीरीज के अंदर इंटरेस्ट बना के रखेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, जो नवाब है अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं तवायफ के चक्कर में, और तवायफ अपनी खूबसूरती के गुरूर में इतना ज्यादा चूर हो चुकी हैं कि वो किसी की सुन भी नहीं रही हैं। अब इन सब चीजों का तड़का देख करके आपका इंटरेस्ट पूरी तरीके से बनने लगता है, और खुद तवायफ हो कि आपसी रंजिशें भी इसके अंदर दिखाई गई हैं, आपसी दुश्मनी भी है, जो आपका पल पल इस सीरीज के अंदर इंटरेस्ट बना के रखेगा। वैसे दोस्तों, संजय लीला बंसाली ने काफी ऐसी फिल्में बनाई हैं जिनको देख करके आपको पता ही होगा किस तरीके से वो पैसा लगाते हैं, किस तरीके से कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं, किस तरीके से उनका हैरत अंगेज जो उनका सेट होता है वो इस तरीके का होता है कि आपको सपनों की दुनिया में ले जाता है। और इस सीरीज के अंदर भी ऐसा है। मतलब जो डायलॉग हैं वो भाई साहब पोएट्री से लिए गए हैं। क्या डायलॉग दिए गए हैं इसके अंदर। डायलॉग की जो हर एक जो लफ्ज है, हर एक जो लाइन है, वो इस तरीके का है कि आपको गहराई तक ले जाएगा। और जो कॉस्ट्यूम है और जो सेट बनाए गए हैं वो इतने ज्यादा हैरत अंगेज हैं, इतने ज्यादा भव्य हैं, देख करके आप सोचोगे आप सपनों की दुनिया पहुंच चुके हो। बिल्कुल भी आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आप फेरी टेल में हो, सपनों की दुनिया में चले जाओगे। भाई संजय लीला बंसाली ना इसी चीज के लिए फेमस है। उन्हें कई फिल्में हैं, जैसे हम दिल दे चुके सनम, देवदास में भी आपको झलकियां नजर आएंगी। एक उनकी लास्ट फिल्म आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, उन्होंने हालांकि उस फिल्म में रेड लाइट की जो स्टोरी है वो दिखाई थी, जो प्रोस्टिट्यूशन का जो धंधा किस तरीके से चला था मुंबई के अंदर वो दिखाया गया था। बट इसके अंदर हीरा मंडी के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके अंदर जो तवायफें हैं वो सबके साथ हम बिस्तरी नहीं कर रही हैं। वो कुछ नवाबों के साथ और कुछ जो अंग्रेज ऑफिसर है उनको अपना साहब बनाना चाहती हैं। बट दोस्तों, साहब के साथ साथ वो उनका इस्तेमाल भी कर रही हैं आज़ादी की लड़ाई के लिए और खुद की अपनी पर्सनल लड़ाई के लिए भी। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर इतने सारे कैरेक्टर डाल दिए हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकते हैं। मुझे तो बहुत कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि कोई किसी की फुप्पी है, कोई किसी की आपा है, कोई किसी की खाला है, कोई किसी का वालिद है। इतने सारे कैरेक्टर हैं भाई, और सबको समझने के लिए आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, तभी आप इस सीरीज को समझ पाएंगे। अगर आपने समझ लिया तो आप इस सीरीज से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। हालांकि इतनी बड़ी सीरीज होने के बाद भी आपका इंटरेस्ट बना रहेगा इन्हीं सब कैरेक्टर की वजह से। जब आप समझेंगे चीजों को
तो आप समझते चले जाएंगे, आपका इंटरेस्ट बनता चला जाएगा। बट मुझे एक शिकायत है दोस्तों, आखिरी के एपिसोड में आज़ादी की लड़ाई को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों तवायफों ने अपना जो योगदान है आज़ादी की लड़ाई में वो काफ़ी दिया था, इस सीरीज में अच्छे से दिखाया गया। बट कभी भी आप हिस्ट्री में ऐसा नहीं सुनोगे कि तवायफों ने भी अपनी जो उनका जो कारोबार था, जो वो नवाबों के साथ करती थी, उसके साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में भी योगदान दिया था। बट इसमें ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया गया, इसी चीज़ की मुझे शिकायत है। थोड़ा सा आपको बढ़ाना चाहिए ताकि और खुल के चीज़ें सामने आती, लोग समझते ये चीज़ को। अगर आप दोस्तों मसाला देखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा फ्रीडम फाइटर का तड़का देखना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों सीरीज बिल्कुल है, आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया मुझे सीरीज लगी। और संजय लीला के फैन हैं तो संजय लीला इस बार भी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। हालांकि उनकी जो सीरीज है, उनकी मूवी में अगर स्टोरी हो ना हो, बट उनके जो सेट होते हैं, उनके जो कॉस्ट्यूम होते हैं, उनके जो डायलॉग्स होते हैं पूरी मूवीज के अंदर या सीरीज के अंदर, बहुत ही लाजवाब होते हैं, बहुत ही दमदार होते हैं। और इस बार भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ने की पूरी कोशिश की और उसमें वो कामयाब होते हुए भी नजर आए हैं। खैर दोस्तों, इस सीरीज का आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी बढ़िया बढ़िया सीरीज और मूवीज के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूंगा। तब तक दोस्तों मैं चलता हूं, जय हिंद। बट जाने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, और मेरे जो वीडियोस हैं उनको शेयर भी किया करो, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस किया करो। तो मैं चलता हूं, बाय बाय।